हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज के डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन से मतलब क्या है? ग्रुप से मतलब होता है समूह और हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हो संकरण। समूह युक्त संकरण कौन सा है? ऐसा इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा संकरण जिसमें दो या दो से अधिक संकरण के प्रकार आपस में मिश्रित होकर के किसी न किसी अदर प्रकार का संकरण का प्रकार बना रहे हैं। तो ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है वो होता है sp3d संकरण। इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, समझने की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है sp3d संकरण। मैंने आपको लास्ट वीडियोज में ये बताया था कि किसी भी केंद्रीय परमाणु पर हम संकरण किस तरीके से ज्ञात करते हैं, उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने n का मान ज्ञात करना बताया था। और उस n का मान उस फार्मूले में रखने के बाद यदि n का मान आता है 5 तो हमारा संकरण होता है sp3d संकरण। ये sp3d संकरण हमारा ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का उदाहरण है। अब ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन के उदाहरण से मतलब ये है कि इस संकरण में दो तरीके के संकरण इन्वॉल्व हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें sp2 संकरण और एक है इसमें dp संकरण। अभी तक पढ़ा नहीं होगा, आपके लिए नया है dp संकरण। तो देखिए sp2 के साथ dp और मिला दिया तो p 3 हो गए, तो sp3 और d यहाँ से आ गया, तो ये हो गया हमारा sp3d संकरण। ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला है ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन या समूह युक्त संकरण। अब हम बात करते हैं sp2 संकरण। n का मान जब कितना आता है 5 तो हमारा संकरण होता है sp3 और sp2 के लिए n का मान कितना होता है हमारे लिए 2 और sp2 के लिए n का मान आएगा यहाँ से 3। और dp संकरण बात हम करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से परमाणु कक्षक इस संकरण में भाग लेते हैं। तो sp2 में आप जानते हो s एक होता है px और एक होता है p भाई। जब मैंने sp3d संकरण की बात की थी कि sp3d संकरण में कौन कौन से परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, तो हम यहाँ बात करते हैं s px p pz और dz स्क्वायर। ये मैंने आपको बताए थे वीडियो में कि sp3d संकरण में कौन कौन से जो हैं कक्षक भाग लेंगे वो मैंने आपको बताए थे। यहाँ बंद कोण भी मैंने आपको बताया था कि 120 डिग्री भी होता है, 90 डिग्री भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से। तो देखिए sp2 संकरण में आप जानते हो और sp2 संकरण में कौन कौन से परमाणु कक्षक भाग लेते हैं s px और p। ज्यामिति कैसी होती है इसकी? त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय sp2। अब हम बात करते हैं नए संकरण की जो आपके लिए एक नया है। इससे dp संकरण में एक तो होता है dz स्क्वायर कक्षक और एक होता है pz। ये दोनों अक्षीय अतिव्यापन करते हैं, अक्षीय अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। चूंकि दो है तो यहां से इसकी ज्यामिति निकल करके आती है कैसी? रेखीय। जब इन दोनों sp2 और dp आपस में मिश्रित हो जाते हैं तो बन जाता है sp3d। देखिए s px py और dz स्क्वायर और pz आपस में मिल जाए तो s px py pz और dz स्क्वायर। d में भी 5 होते हैं, उनमें से भी कौन सा? केवल dz स्क्वायर यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है संकरण की क्रिया में, तो हमारा sp3d संकरण होता है। अब यदि हम बात करें कि sp3d संकरण की ज्यामिति कैसी होती है, तो मैंने आपको बता रखा है कि sp3d संकरण की ज्यामिति कैसी होती है, जिसे मैंने कहा था TBP, त्रिकोणीय द्विपरिमीय। त्रिकोणीय द्विपरिमीय ज्यामिति किससे कैसी हमको दिखाई देगी? तो इस आधार पर आप ये सोच सकते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP हम इसको बोल रहे हैं चूंकि ये संकरण इन दोनों का मिश्रित रूप है sp2 प्लस dp।
ये परमाणु कक्षक आपस में मिल रहे हैं तभी sp3d बना है। ये ज्यामिति और ये ज्यामिति आपस में मिल जाए तो इन दोनों को मिलाकर के जो हमको ज्यामिति प्राप्त होगी वो हमारी कहलाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसे हम बोलेंगे TBP। अब देखिए TBP जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है, वो है कैसे? वहां पर सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी है क्या, या क्या है और क्या नहीं है? तो इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि ये तो होता है हमारा त्रिकोणीय समतलीय, एक तो बना दिया आपने त्रिकोण, और ये हो गया केंद्रीय परमाणु, और इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए 3 परमाणु, ये तो हो गया sp2 त्रिकोणीय समतलीय। ये रहा त्रिकोणीय समतलीय, केंद्रीय परमाणु है 1, 2 और 3। अब उसके बाद 2 और हैं, ये तो हो गई sp2 की वजह से त्रिकोणीय समतलीय। अब dp की वजह से रेखीय। रेखीय कैसे बनेगा? जो मैं दूसरे चौक से बना रहा हूं कलर के से, ये होगा रेखीय। वो किसकी वजह से है? dp संकरण की वजह से है रेखीय। जो येलो आपको दिखाई दे रहा है और व्हाइट आपको जो दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से? sp2 संकरण की वजह से। तो sp2 की वजह से आपको त्रिकोणीय समतलीय क्लियर दिखाई दे रहा है, और dp संकरण की वजह से आपको रेखीय क्लियर दिखाई दे रहा है। इन दोनों को अब जो ज्योमेट्री हमारी बनी है, ज्यामिति हमारी बनी है, वो क्या कहलाती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर इस केंद्रीय परमाणु से 5 परमाणु जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। जो ये वाली येलो वाली स्थितियां हैं, ये वाली स्थिति यहां पर कहलाती है एक्सियल या अक्षीय स्थिति, ठीक है। और जो व्हाइट वाली 3 स्थितियां हैं, 1, 2 और 3, ये हमारी कहलाती हैं क्या? इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति। तो किसी भी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति में 2 अक्षीय स्थितियां होती हैं, 3 निरक्षीय या इक्वेटोरियल स्थिति होती हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें इनकी बॉन्ड लेंथ की, तो अक्षीय स्थिति या एक्सियल जो पोजीशन होती है, एक्सियल पोजीशन कौन सी है? ये वाली एक्सियल पोजीशन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम होती है। बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई की यदि हम बात करें तो एक्सियल की ज्यादा है, किसकी तुलना में? इक्वेटोरियल। किसकी बात कर रहे हैं हम? बॉन्ड लेंथ का मतलब बंध लंबाई। इसका मतलब यह हुआ बंध लंबाई ज्यादा, बंध कम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल से। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर यदि किसी एटम को देखना है या एटम को लगाना है, तो आप ध्यान रखें, एक वैज्ञानिक है बेंट, यहाँ पर हम बेंट रूल को फॉलो करते हैं, और एक बेरी स्यूडो रोटेशन भी इसमें होता है। बेरी स्यूडो रोटेशन, बेंट रूल के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि यदि कोई लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म हमें रखना होता है, तो वो हमेशा और हमेशा पहले कहाँ जाता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है। और यदि मुझे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसा कोई अणु मेरे पास है जिसकी ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है, जिसमें जुड़े हुए परमाणु अलग अलग हैं, लॉन पेयर भी उसके पास है, तो जब मैं उसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनाऊंगा, उसकी संरचना बनाऊंगा, तो जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है वो हमेशा कहां पर जाता है? एक्सियल पोजीशन पर। कहां पर जाता है? अक्षीय स्थिति पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और यहां पर कौन आता है? इक्वेटोरियल पर कौन आता है? लॉन पेयर आता है। चाहे इस पे आ जाए, चाहे इस पे आ जाए, चाहे इस पे आ जाए, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जाता है? ऐसा क्यों हुआ वो इस रूल से हमको पता चलता है, क्योंकि ये जो संकरण है वो 2 संकरणों का मिश्रित रूप है। इसकी वजह से येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, अच्छी स्थितियां ऑब्टेन होती हैं, और इसकी वजह से आप यहाँ पर जब बॉन्ड एंगल देखेंगे तो इसके और इसके बीच में कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना है? 120 डिग्री। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ देखेंगे, सॉरी, यहाँ से यहाँ 120 और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ बंद कोण की बात हो जाती है, और एक्सियल पोजीशन के बीच में बंद कोण यदि मैं देखूं तो 180 का दिखाई
दे रहा है। एक्सियल पोजीशन पर हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाता है, और यदि उस अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म, तो वो हमेशा कहां पर जाता है, इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति पर जाता है। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ या अक्षीय स्थिति की बंध लंबाई हमेशा निरक्षीय स्थिति की बंध लंबाई से ज्यादा होती है। इसका रीजन इस वैज्ञानिक ने जो बताया था वो था प्रतिशत एस लक्षणों की उपस्थिति। जहां ये जो अंतर आ रहा है बंध लंबाई में, वो प्रतिशत एस लक्षणों की उपस्थिति के कारण आ रहा है। देखिए, हम एक मॉडल की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके का है। तो मेरे पास एक अणु है, ये आपको दिखाई दे रहा है, जहां से मैंने पकड़ रखा है। येलो बॉल है वो एक केंद्रीय परमाणु को दिखा रहा है, ग्रीन बॉल जो है वो इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं को दिखा रही है। ये स्थिति जहां पर इस केंद्रीय परमाणु से 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, ये स्थिति है sp2 संकरण की, जो है हमारा त्रिकोणीय समतलीय। यदि आप इन तीनों को मिलाओगे तो एक त्रिकोण बनेगा इस तरीके से। यदि आपने मिलाया इन तीनों को तो एक ट्राइंगल बनेगा, जो मैंने यहां रखा है। देखिए, ये ट्राइंगल ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका व्हाइट चौक से दिखाई दे रहा है वो ट्राइंगल ये है, ठीक है। और वो किसकी वजह से बना है, sp2 या त्रिकोणीय समतलीय की वजह से बना है इस तरीके से, ठीक है। अब मैं बात करता हूं sp2 के अलावा इसमें कौन सा संकरण हो रहा है, dp, और dp की वजह से कैसी आकृति बनेगी हमारी, रेखीय। और रेखीय यदि बनेगी तो देखिए, ये मैंने कोई रेखीय आकृति को दिखाने वाले 2 एटम ले लिए हैं, वो एटम इससे जुड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। येलो बॉल मान लीजिए लैप्स हो जाए यहां से केंद्रीय परमाणु को, और इस तरीके से वो जुड़ जाएंगे। दैट मीन्स ये हुआ कि ये अब जो मैं दिखा रहा हूं यहां से इसे रख करके ब्लैक बोर्ड पर, तो यहां पर ये जो येलो लाइन है वो ये रेखा दिखा रही है, और ये वाली कौन सी, व्हाइट दिखा रही है। तो इस तरीके की जो आकृति बनेगी, कैसे, ये त्रिकोणीय समतलीय हो गया आपका, ये त्रिकोणीय समतलीय है, और बीच में ये समझ आ रहा है। यहां से मैं रखूंगा इसको ऐसे और इसको रखूंगा ऐसे, तो ये जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी हमारी TBP ज्योमेट्री। बीच में जो येलो बॉल है उसको आप लेफ्ट मानेंगे तो बिल्कुल साफ साफ 5 एटम आपको दिखाई दे जाएंगे। ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति हो जाएगी। ये त्रिकोणीय समतलीय है, ये रेखीय है, दोनों इस तरीके से अभिविन्यासित होते हैं। ये अक्षीय स्थितियों को दिखाएगा, ये तीनों निरक्षीय स्थितियों को दिखाएगा। 1 2 3 ये निरक्षीय स्थितियां हैं, और 1 और 2 ये कैसी स्थितियां हैं, अक्षीय स्थितियां हैं। इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इनकी बॉन्ड लेंथ कम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा यहाँ आएगा, और लॉन पेयर यदि उस अणु में कोई है तो वो हमेशा कहां पर आएगा, निरक्षीय स्थिति पर आएगा। ये बात होती है हमारी किसकी, sp3d संकरण, जो कि एक ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। ये हमारा TBP ज्योमेट्री को शो कर रहा है।